हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। सो गाइज, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है स्पेशली फॉर द गेट स्टूडेंट जिन्होंने गेट 2023 का एग्जाम दिया होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ वापस से, जिन्होंने गेट 2023 का एग्जाम दिया उनके लिए नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन किस बात पे, एक वैकेंसी निकाली गई है एनएलसी की तरफ से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, एक अच्छा खासा नंबर आपको वैकेंसी में देखने को मिल जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है फॉर द स्टूडेंट जिन्होंने गेट 2023 का एग्जाम दिया, जिनके पास 2023 का गेट स्कोर कार्ड है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये एनएलसी, आपको पता होगा, नवरत्ना कंपनी है। तो एक बहुत ही अच्छी जॉब बोल सकते हो। ठीक है, आपको नवरत्ना कंपनी है तो आपको एक बहुत ही हैंडसम सैलरी यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इन सारी बातों को हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने नंबर ऑफ किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस क्या, इन सारी बातों पे आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे सिंपल सी बात, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो एनएलसी पे, इनके वेबसाइट पे 17 नवंबर को ही एक एडवर्टीजमेंट रिलीज किया गया था, जिसका पीडीएफ यहाँ पे आपको, ये पीडीएफ इनके पास है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा था कि एडवर्टीजमेंट में इन्होंने ये चीज मेंशन कर दिया था कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं। ठीक है, बट डिटेल नोटिफिकेशन तब नहीं निकाली गई थी। ठीक है, और ये अगर आप देखोगे ना तो ये इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट कब निकाला गया था, 7 सितंबर 2022, मतलब 2022 में ही ये एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दिया गया था कि एनएलसी में क्या करा जाएगा, गेट स्कोर कार्ड 2023 के बेसिस पे आपसे कुछ वैकेंसीज फिल करवाई जाएंगे। ठीक है, तो वही वापिस से इन्होंने क्या किया, 17 नवंबर को एक एडवर्टाइजमेंट वही निकाला वापस से। ठीक है, जिनमें ये सारी बातें, ये सारे नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन थे, और उन्होंने बोला था कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वो आ जाने को था। ठीक है, तो वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ चुका है, हम इसी पे बात करने वाले। सिंपल सा वीडियो शुरू करते हैं कि क्या कुछ रहने वाला, इन सारी बातों में आप चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि इनके पास जो पोस्ट है वो मैकेनिकल में 120 नंबर ऑफ पोस्ट है, बहुत अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में 109, सिविल में 28, माइनिंग में 17 नंबर ऑफ पोस्ट, और कंप्यूटर में कितना 21 नंबर ऑफ पोस्ट है, यानी कि 295 नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, जैसा कि हमेशा से रहा एनएलसी में, हमेशा से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी ज्यादा रहेंगी। ठीक है, इस बार भी आपको सिविल के रिस्पेक्टिव में आप चेक कर सकते हो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वैकेंसी ज्यादा है। तो ये सारी बातें होगी नंबर ऑफ वैकेंसीज की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। ठीक है, जैसा कि पहले ही मैंने आपको मेंशन कर दिया कि आपके पास गेट 2023 का क्या होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए, और आपका गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है क्या होना चाहिए, आपके पास 2023 का गेट क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। उसी बेसिस पे, उसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका क्या होना है, सिलेक्शन होना है। ठीक है, उसी बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि सर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आप सभी को पता है सर, कोई भी पीएसयू का फॉर्म बने होगा, आपको गेट देना है, और गेट किसमें, आपके पास 4 ईयर्स का फुल टाइम या पार्ट टाइम क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल। ठीक है, सिंपल बात है, सबको पता होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि सर आपके पास गेट 23 का स्कोर कार्ड तो होना चाहिए, साथ में आपके पास आपके जो बैचलर डिग्री है उसमें आपके पास, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, ठीक है, ओबीसी से हो, तो आपके लिए 60% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, और 50% के अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हो। ठीक है, यानी कि आपके पास जो बीटेक में, या फिर आपका जो भी बैचलर डिग्री है उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, 60% होना चाहिए आपके पास बीटेक में मिनिमम, और 50% होना चाहिए किसके लिए, एससी और एसटी के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गया सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो आपके पास गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए 2023 का, और बीटेक में 60% होना चाहिए अगर आप जनरल से हो। ठीक है, ये बात हो गया। अब हम बात करते हैं सर अपर एज लिमिट का। ठीक है, ये सारी बातें और जो सारे चीजें यहाँ पे मेंशन, आप उसको जरूर इस पीडीएफ को एक बार रीड करना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उस पर डिस्कस करता हूं। जो अपर एज लिमिट है, मैंने आपको मैं बता दूं तो एनएलसी में थोड़ा सा बाकी पीएसयूज के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा आपको ज्यादा अपर एज लिमिट मिल जाता है। यहां पे आपके पास अपर एज लिमिट जनरल में 30 ईयर है, और ओबीसी में 33 है, एससी में 35, एसटी में 35 है। यानी कि अगर आप बाकी पीएसयूज से कंपेयर करोगे, थोड़ा सा एज मिल जाएगा आपको कहां पे, एज के टर्म में। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका एज क्या 27-28 से ज्यादा है, बाकी अगर आपके पास कुछ पीएसयू मिस हो रहा है, तो आप यहाँ पे ये फॉर्म जरूर फिल करें। अब बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, अभी तो आ चुका है। मैं अभी सैलरी की आपसे बात करने वाला हूँ सर, एक क्या पैकेज है यहाँ पे। ठीक है, आप चेक करो, आपका जो पे स्केल वेरी करेगा वो 50,000 से लेके 1,60,000 तक। ठीक है, दूसरी बात, आपके पास जो सीटीसी बनेगा वो 13.32 लाख बनेगा पर एनम। तो आप ये सीटीसी आप चेक करो ना सर, आप स्टार्टिंग में, मैं बता दूं कि आफ्टर द ट्रेनिंग आपके पास ये क्या हो जाएगा, रिवाइज होकर आपके पास जो पे स्केल बनेगा वो 60,000 से लेके 1,80,000 बनेगा।
ठीक है। आप चेक कर लो कि सर पीएसयूज में जो सबसे अच्छी खास बात है, आपके पास जो सैलरी बनती है वो एक बहुत ही अच्छी सैलरी बनती है। तो इस बेसिस पे आप पीएसयूज कभी नहीं छोड़ना चाहोगे। अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड अच्छा है तो आप ये फॉर्म जरूर फिल करना। आपके पास बेसिक पे देखो कितना 60,000 से लेके 1,80,000 के बीच वेरी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये सारी बातें आप पढ़ना एक बार पीडीएफ से, ठीक है। मैं बात करूंगा कि सर और इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपको ध्यान देना वो है मेथड ऑफ सिलेक्शन पे, ठीक है। किस तरीके से आपका कट ऑफ किस तरीके से बनाया जाएगा, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होना है, ये इस बात को आप चेक करना कि देखो यहां पे एकदम क्लियर मेंशन क्या किया गया है। इस बात को आप ध्यान से चेक करना कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन गेट 2023 स्कोर 80 मार्क्स फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स, ठीक है। इस बात को आप समझना कि यहां पे आपसे ये बोला जा रहा है कि आपके पास जो गेट में आपका जो गेट स्कोर कार्ड बनेगा, ठीक है, आपका जो गेट स्कोर कार्ड बनेगा उसके कुछ मार्क्स ऐड होंगे, ठीक है। और आपके लिए जब पर्सनल इंटरव्यू में जो 20 मार्क्स का होना है उस बेसिस पे आपके पास आपका स्कोर कार्ड बनना है, ठीक है। इस बात पे अभी एक बात देखो, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि गेट में 80 मार्क्स यहां पे मेंशन है, ये गेट में 80 मार्क्स नहीं है, ठीक है। मैं अभी एक बार इस पॉइंट पे आता हूं, पहले हम चलते हैं कि 8.2 दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि applicant who have qualified the GATE 2023 and meeting the eligibility criteria as per the notification will be shortlisted for the personal interview in the ratio of 1:6 against the notified vacancies, ठीक है, based on the merit order of marks out of 100 scored in GATE 2023 इंश्योरिंग ड्यू टू रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC जो भी है, ठीक है। चेक करना इस बात को। आपसे ये बोला जा रहा है कि आपने अगर गेट 23 का एग्जाम पास किया है तो आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगी, तो सबसे पहले आप चेक करो, आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो 1:6 रेशियो में 1:6 रेशियो में आपके पास उस रेशियो में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और आपका इंटरव्यू जो होगा वो कितने मार्क्स होंगे, 20 मार्क्स के। तो आपसे अगर ये बोल दिया गया जितने भी नोटिफाइड वैकेंसीज हैं उसके रिस्पेक्ट में 6 टाइम्स लोगों को वहां पे 6 टाइम्स स्टूडेंट को किसके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो अब आप देखो 6 टाइम पे जब 6 के रेशियो में 1:6 रेशियो में जब स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि गेट में 80 मार्क्स वाले ही केवल अप्लाई कर सकते, नहीं। इस बात को आप आगे समझो, ठीक है। ये तो बात होगा कि आपके पास आपको कहां पे जॉब लोकेशन क्या रहना है, इसकी बात है। द फाइनल सिलेक्शन शैल बी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट आउट ऑफ 100 मार्क्स, सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन गेट 2023 एंड पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स इंश्योरिंग ड्यू टू रिजर्वेशन। अब इस बात को समझना, इन्होंने अपना क्या किया, इन्होंने अपना टोटल 100 मार्क्स का क्राइटेरिया बनाया। आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड बनेगा वो किस पे बनेगा, 100 मार्क्स पे बनेगा, ठीक है। अब उसमें इन्होंने क्या किया है, 80% वेटेज रखा, किसका 80% वेटेज है गेट का और 20% वेटेज है किसका, 20% वेटेज है इंटरव्यू का। इसका मतलब ये हो गया कि इनका जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें जो स्कोर कार्ड इनका बनेगा वो 100 मार्क्स पे बनेगा, जिसमें इन्होंने क्या कर दिया कि अगर ये 20 मार्क्स के इंटरव्यू करवाते हैं तो आप चेक कर लो कि इस 20 मार्क्स में अगर आप ये 20 मार्क्स का करवाते हैं इंटरव्यू, ठीक है, अगर इन्होंने 20 मार्क्स का इंटरव्यू करवाया तो आप चेक करो इस 20 मार्क्स में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप ये चेक कर लो। और जो गेट का 100% है ना, इस 100% को ये कन्वर्ट करेंगे 80% में, यानी कि आप चेक कर लो कि अगर आप गेट में आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं तो उसका 80% कितना जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है, 64। तो इस बेसिस पे आपका क्या होने वाला, स्कोर कार्ड फाइनल स्कोर कार्ड बनने वाला है। यानी कि आप सिंपल सी बात ही समझ जाओ कि गेट का 80% वेटेज है, ठीक है, और पर्सनल इंटरव्यू अगर ये 20 मार्क्स का करवाएं, जो कि यहाँ पे मेंशन है कि 20 मार्क्स का होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन होना चाहिए सर ये 80% वेटेज है गेट का, ठीक है। और अगर इन्होंने पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स का करवाया तो टोटल स्कोर कार्ड आपका जो बनेगा वो कितने मार्क्स का बनेगा, 100 मार्क्स का बनेगा। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पे है। बाकी आप ये चेक कर लो कि आपका स्कोर कार्ड बनेगा कितना, 100 मार्क्स में। यानी कि अगर आप गेट 23 क्वालिफाइड हो तो आप इस फॉर्म को फिल करो, 1:6 रेशियो में क्या करा जाएगा, इन्होंने पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आना है, उस बेसिस पे आपका फाइनल स्कोर कार्ड बनेगा किसमें, 100 में, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब अगर मैं बात करूँ सीधे फाइनल, ठीक है, अब हम आते हैं कि सर हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेना, ठीक है।
पेमेंट फीस, ठीक है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस कितना, इस बात को आप देख सकते हो कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ठीक है, ओबीसी में भी नॉन क्रीमिलियर उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस है कितना 500 है, और प्रोसेसिंग फीस कितना 354, यानी कि टोटल फीस कितना हो जाएगा 854 होने वाला है। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन फीस फ्री हो जाएगा। बाकी आपके पास जो प्रोसेसिंग फीस है वही टोटल फीस निकल के आएगी कितना 354, ठीक है। ये तो हो गई एप्लीकेशन फीस की बात। सर एप्लीकेशन फीस पे जाना ही नहीं है, अगर आपके गेट स्कोर कार्ड अच्छे हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करो, क्योंकि इससे अच्छी वैकेंसी मुझे नहीं लगता है कि अब 2023 के स्कोर कार्ड पे आने वाली है। तो अगर अभी तक आपके पास किसी भी PSU से कॉल नहीं आया है तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है NLC में जॉब करने का। इंपॉर्टेंट डेट आप चेक कर लो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट होना है कब हुआ, 22 नवंबर तक, यानी कि कल नहीं परसों से आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो जाएगी। और जो क्लोजिंग डेट है वो कितना है 21 दिसंबर है, ठीक है। और लास्ट डेट वाला ऑनलाइन पेमेंट फीस कितना, वापिस से सेम है 21 दिसंबर, ठीक है। लास्ट डेट वाला ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड पेड फीस विद इन टाइम लिमिट 22 दिसंबर है। तो आप देख लो कि जो एप्लीकेशन की फॉर्म फिलिंग की स्टार्ट डेट है वो कितना है 22 नवंबर है। एक महीना ऑलमोस्ट रहने वाला आपके पास क्या एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने वाला, 1 मंथ का आपके पास टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकते हो, अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है 2023 का तो आप NLC वाला फॉर्म फिल कर लो, ठीक। अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है इस वैकेंसी से रिलेटेड, आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर देना, ठीक है। मैं अपन ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके मैं आपका रिप्लाई वहाँ पे कर दिया जाएगा, कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन इसमें मिलता है, ठीक है। अब बाकी ये PDF मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करवा दूंगा, बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसी तरीके से अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी भी AE एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तो टाइम टू टाइम जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे एक ही जगह पे एक साथ मिल जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन।